प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हमारा उन ऐसी माताओं को नमस्कार है जो अपनी कोख को पवित्र करती है, किसी को भक्त बनाकर, किसी को वीर बनाकर, किसी को शूरवीर बनाकर, किसी को आत्म साक्षात्कार की राह दिखाकर। मदालसा ने अपने 6 बच्चों को ज्ञानवान बना दिया। आनंदमयी माँ गार्गी मदालसा। तो इस जगत में नारियां बहुत कुछ कर गई है और बहुत कुछ करती है। तब ही हमारा समाज पिछड़ता है, तब ही हमारा समाज मुंह की चोट खाता है, मुंह के बल गिरता है, जब नारियां अपने शान और सम्मान की रक्षा नहीं कर पाती। जब हमारा व्यक्तित्व, स्त्रियों का व्यक्तित्व एक व्यभिचार के दायरे में आकर सीमित हो जाता है, तभी निर्बल होती है और तभी दूसरे की गुलाम बनकर फिरती है। आपके भीतर अनंत शक्तियां विद्यमान है, केवल उसे जागृत करने भर की देर है। नारी तू वीर है, देश का शान है, अपनी तकदीर है, अपनी तकदीर आपको लिखनी चाहिए। बर्बाद होना है कि आबाद होना है, आप पर है। बल है तो चारित्र की शमशीर है, याद रखना चाहिए। हमारा समाज चाहे वो पुरुष प्रधान, हम कहते हैं पुरुष प्रधान है, पर कहीं न कहीं हमारे समाज के पीछे नारियों की गिरावट, चारित्र्यों के मूल्य की गिरावट ही उसके पीछे काम करती है। अगर आज भी अब हमारी नारियां अपने चारित्र की रक्षा करने के लिए अगर आगे आ जाए तो हमारा समाज फिर से उन्नत था। हमारा देश पहले भी उन्नत था, आज भी उन्नत है, हमेशा उन्नत रह सकता है। नारियों को बलवान बनना चाहिए। सुरसरी नाम की एक नारी थी, अपने पति के साथ जंगल में तपस्या करने गई, क्योंकि पत्नी का धर्म होता है, जहां पति होता है वहीं पत्नी का घर होता है। अगर पति महल में है तो पत्नी को उसका साथ देना चाहिए, और अगर पति झोपड़ी में है तभी भी पत्नी को उसके साथ बराबर उसको सहभागी होना चाहिए। आज के समाज में इतना इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक आकांक्षा है। स्त्री की अपनी इच्छाएं हैं और पुरुष की अपनी इच्छाएं हैं। स्त्री भी आजकल महत्वाकांक्षी हो गई है। पहले के जमाने में स्त्रियां ये समझती थी कि जहां मेरा पति है वहां मेरा भाग्य है, वहां मेरा सौभाग्य है। दुर्भाग्य है तो भी पति के साथ है, और सौभाग्य है तो भी पति के साथ है। मुझे उनके पद चिन्हों पर चलना है। अब पति की जरूरत बाद में है, मोबाइल फोन की जरूरत पहले। पति की जरूरत बाद में, होटल की जरूरत पहले। पति की जरूरत बाद में और पैसों की जरूरत पहले। अहमियतें बदल गई है, और अहमियतें बदल गई है इसीलिए आपका धर्म बदल गया है, आपके जो मायने हैं वो बदल गए। और जब मायने बदल जाते तब महत्वाकांक्षी समाज गिरावट को जाता है। कोई भी अपनी इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। वो कहेगा मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, सामने वाला कहेगा तेरी होनी चाहिए तो मेरी क्यों नहीं होनी चाहिए। कोई पण बांध छोड़ करवा तैयार नहीं। अगर तो हमारे समाज में कुछ प्रतिशत एक दूसरे की इच्छा पर हम खुश हो जाएं कि चल कोई बात नहीं, तेरी हो गई ना, मैं खुश हूं। पत्नी कहे कि अगर तेरी हो गई तो मैं खुश हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने मनमुटाव और इतने तलाक की बारी आएगी। फिर से हमारा समाज उस स्थिति को प्राप्त करेगा जैसा मान और सम्मान आज के पहले पति पत्नियों में आपस में हुआ करता था। अब तो अगर 4 गाली एक बोलता है तो 10 गालियां आप सुनते हो, है ना। मैं भी कम नहीं हूं, बाएं चढ़ा के कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, इसीलिए सम्मान कम हो गया है। हम बात कर रहे थे सुरसरी की। उसने कहा पतिदेव आप अगर जंगल में जा रहे हो तो मेरा भी आपके साथ आने का कर्तव्य है। पति कहता है पत्नी से कि मैं जाऊंगा, कठोर तप करूंगा
तुम्हारे कोमल कोमल पैर हैं, कांटे चुभेंगे, तुम वहां पर साध्वियों सा जीवन कैसे बिता पाओ? तुम स्त्री हो, तुम्हारा शरीर ऐसे नहीं बना है। हम कठोर होते हैं, हम जंगलों के सुख दुख सह सकते हैं, स्त्रियां जंगलों के दुख नहीं उठा सकती। सुरसरी ने एक ही बात कही कि मैं अपना दुख और सुख आपके चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। जहाँ आपका सुख है वहाँ मेरा सुख है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप तपस्या करने जाओगे और मैं आपसे दूर रह के सुखी रह पाऊंगी? ये शायद मुझे जंगल के कांटों से भी ज़्यादा शूल चुभने जैसा होगा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ। पति मान गया और पति पत्नी दोनों जंगल में जाके पति तपस्या करने लगा, उपासना में रत रहता था। एक दिन ऐसा हुआ, कोई म्लेच्छ उस जंगल में रहता था। सुरसरी युवा थी, देखने में सुंदर थी, सुंदर आकृति थी, नाक नक्शी सुंदर थी, आंखें सुंदर थी। हर रोज देखता कि कब इसका पति इससे थोड़ा सा अलग हो और मैं सुरसरी के पास जाऊं। एक दिन उसका पति फूल चुनने के लिए जंगल में थोड़ा दूर चला गया। वो म्लेच्छ आया और बड़ा खुश होता हुआ सुरसरी के आगे बढ़ा। सुरसरी उस समय बैठी हुई थी। जैसे ही उसने देखा कि किसी की पदचाप सुनाई दे रही है, पर वो मेरे पति की पदचाप नहीं है, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में उसे काम दिखाई दिया। म्लेच्छ उसे विभिन्न रूप वाला दिखाई दिया। और स्त्रियों के पास ये शक्ति होती है, एक वो सेंस होता है कि कोई पुरुष अगर उसे कामुक नजर से देखता है तो कोई भांप सके या ना भांप सके, पर स्त्रियां जल्दी भांप लेती है। ये स्त्रियों के पास कला होती है। उसने उसकी कामातुर वृत्ति को भांप लिया सुरसरी और घबरा गई, क्योंकि पहले घबराना स्वाभाविक है। जैसे ही वो घबरा कर उसने आंखें बंद कर ली और भगवान से कहा, ओ मेरे प्रियतम, मेरे पूर्ण पति परमात्मा, मैंने आज तक अपने पति के अलावा किसी और का चिंतन नहीं किया। अगर आज ये नीच व्यक्ति मुझे स्पर्श कर लेगा तो मेरे सतीत्व का क्या होगा? हे परमात्मा, मेरी रक्षा आप ही ने करनी। मैं नहीं जानती कि मेरी रक्षा कैसे होगी अब, पर मुझे आप पर भरोसा है कि आप जरूर मेरी रक्षा कर सकोगे। अब ये ऐसा भाव मन में उसके उठ ही रहा था और उसने आंखें खोलकर उसी घबराहट में उसने उसको देखा कि वो आदमी, जो कामांध व्यक्ति, अपनी मर्यादाओं को लांघ कर किस स्थान पर पहुंचा और मेरे कितने आगे आया। उसने जैसे ही उसको देखा, देखने भर की देर थी और म्लेच्छ अपने पैरों को सिर पर उठाकर भागा, उल्टे पैर भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा कि हम बता नहीं सकते। उसको शायद सांस भी नहीं आ रही होगी, ऐसा भागा, इतना बुरी तरह भागा। और बाद में जब उसका पति आया तो कुछ 2-3 दिन के बाद वो क्षमा मांगने आता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सुरसरी ने उसको पूछ लिया कि तुम आए तो थे पर तुम भागे क्यों? तो उसने कहा कि जैसे ही तुमने मुझे देखा तो मुझे तुम्हारी आंखों में सिंहनी की आंखें दिखाई दी, शेरनी दिखाई दी, मुझे लगा कि तुम दहाड़ रही हो मेरे पीछे। सुरसरी ने कहा, वाह मेरे परमात्मा, अगर मैं एक साधारण स्त्री हूं, उस साधारण स्त्री में भी अगर उस कामांध को शेरनी दिखाई देती है तो आपकी सुरक्षा का चक्र कहां काम नहीं करता। आप ही सदैव सुरक्षा देने वाले हैं। ये पति तो जब तक आपके शरीर के साथ रहते हैं तब तक भी आपकी सुरक्षा होती है या नहीं होती, वो भगवान को पता। कर सकता है कि नहीं कर सकता वो भी पता नहीं, केवल एक नाम होता है कि चलो पति साथ में है तो स्त्रियों की सुरक्षा होती है। पर द्रौपदी को तो 5-5 पति थे, और वो भी वीर महान, जिनके नाम सुनते ही शत्रुओं के छक्के छूट जाते थे। ऐसे पति के होने के बावजूद भी द्रौपदी अकेली थी, पर जहां गोविंद का नाम उच्चारण किया सर्वथा सुरक्षित थी। इसीलिए मेरी सभी माताओं से, बहनों से मेरा निवेदन है
कि हमेशा कभी भी कोई स्थिति आए तो घबराओ मत, तुरंत ईश्वर से प्रार्थना करो। ईश्वर का बल सिंहिनी के रूप में आपके भीतर काम करेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो आपके भीतर अनंत शक्ति विद्यमान है। अनंत शक्ति विद्यमान क्यों है? क्योंकि स्वयं परमात्मा शक्ति के रूप में आपके भीतर विद्यमान है। अब तो आप आजकल की हमारी स्त्रियों पर दशा देखकर मुझे बड़ी दया आती है। आजकल की बच्चियां तो बड़ी होती ही नहीं, 20 साल की भी नहीं होती, 18 की नहीं होती, और चारित्र हनन कर बैठती है, अपनी शक्तियों का ह्रास कर बैठती है। वही शक्तियां जहां उसे तपस्वी, तेजस्वी, महान, ऊर्जावान बनानी चाहिए। लड़कों का भी यही हाल है तो लड़कियों का भी यही हाल है। ये समझते कि जैसे अगर बॉयफ्रेंड नहीं होगा या गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो कौन सी तबाही आ जाएगी पता नहीं, कौन से समंदर में जहाज डूब जाएंगे पता नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई लड़की अगर मित्र नहीं हुई तो ऐसे पागल है ये आदमी। चारित्र बल है। चरित्र का हनन करना बड़ा आसान है, इसमें क्या आपकी शूरवीरता है, पर अगर आप चारित्र का पालन करते हो तो आप महान और शूरवीर निश्चित रूप से। चारित्र जैसी कोई भी पूंजी इस जगत में नहीं है। आज तक संतों ने, महापुरुषों ने जो कुछ भी अच्छे काम किए हैं वो अपने चारित्र के बल पर किए। इसलिए पुरुष हो या स्त्री, अपने चारित्र की सदैव सुरक्षा करनी चाहिए। जब जब चारित्र गिरने लगे ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर आपको मदद रूप होते। अपने गुरु से प्रार्थना करो, गुरु मदद रूप होते। तो बच्चियां, बच्चे अब तो जैसे आम जाम हो गया, कोई चारित्र नाम की बात रही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस रहे नहीं, कोई संयम धर्म की बात रही नहीं, बस मन में इच्छा हुई वैसा कर लिया। इसीलिए तो हमारा समाज, लड़कियां हो चाहे लड़के, निर्बल होते जा रहे, निस्तेज होते जा रहे। इच्छा शक्ति, धारणा शक्ति, दृढ़ता की शक्ति आप देखो। पहले जो लड़कियां काम कर जाती थी, मुझे याद आ रहा है एक राजस्थान में एक राजपूत अपने ऊंट को लेकर गुजर रहा था, राजस्थान क्रॉस करना था, शायद हरियाणा से आ रहा था, अपना ऊंट लेकर गुजर रहा था। उसने अपने ऊंट को पिलाया था दारू, खूब दारू पिला के, और खुद भी दारू पी के वहां से गुजर रहा था। रास्तों में कुछ बच्चियां और माइयां औरतें काम कर रही थी। उस खेत में 3-4 माइयां थी, उसमें से कुछ 2-3 बच्चियां थी जो युवा थी, 2-4 महिलाएं थी जो वृद्ध थी। एक युवा महिला को देखकर, ऐ सुंदरी इधर आ, ऐसा करके उसको बुलाया। उस राजपूत लड़की ने भांप लिया कि इस लड़के की नजर सही नहीं है। जिस हाशिए से वो काट रही थी ज्वार या जो भी काट रही होगी अपने ढोरों के लिए, उसी से उसने उस शराबी ऊंट, जिसने खूब मद पी रखा था, जिसने खूब शराब पी रखी थी, एक ही झटके में उसने उसकी गर्दन काट दी और ऊंट के ऊपर चढ़ के एक ही झटके में उसने उस आदमी की गर्दन उड़ा दी, जिसने उसको कामातुर होकर बुलाया था। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उस बच्ची की इस वीरता के चलते वहां की नारियां आज भी निर्भीक होकर घूमती है। वो एक राजपूतानी बच्ची का कमाल है। कहा जाता है कि आज भी उस रास्ते से चोर, डाकू, गुंडे और फरेब आज भी जाने से डरते हैं। वो आपकी राजपूतानी उस बच्ची के वीरता का प्रतीक है। आजकल बच्चियां तो चल, किसी ने एक आंख मार दी चल दी पीछे पीछे, किसी ने 2-4 शब्द कह दिए चलते पीछे पीछे। ये तो डायलॉग बाजी है बाबा। हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम आपके बिना जी नहीं सकते, मैं तो मर जाऊंगा, आत्महत्या कर दूंगा। वो बेचारी लड़कियां भी भावनाशील होती है, चल बेचारा आत्महत्या करे, इससे तो कोई बात नहीं। फिर धर्म परिवर्तित हो, वही इंसान नजर आया आपको, पर आपको जो करना है उसके लिए बहाने 100 मिल जाते। तो हमारे समाज को अगर उन्नत होना है तो आपके घर की बहू, बेटियां और माताएं, उनको मजबूत होना पड़ेगा। खासकर बच्चियों को, खासकर आपकी उन बेटियों को अपने आप में चारित्र बल भरना पड़ेगा। साहस और निर्भीकता चारित्र बल की निशानी है। जिस स्त्री में जितनी निर्भीकता अधिक होगी
उतना ही उसका चारित्र बल मजबूत ऐसा माना जाता है। जितना छोटी छोटी बातों में आप परेशान होते, जितना छोटी छोटी बातों में घबरा जाते, आपका चारित्र बल उतना ही कमज़ोर है, इसीलिए आप घबरा जाते। तो पुरुष हो या स्त्री हो, चारित्र की सदैव सुरक्षा करनी चाहिए। चारित्र वो धन है जो सांसारिक सफलता से लेकर पारमात्मिक दर्शन तक आपको सुलभ कराते हैं, इसीलिए चारित्र की रक्षा करनी चाहिए। अभी कुछ लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो मतलब अब तो हम उठ ही नहीं सकते क्योंकि हमने गलती कर ली ना। गलती हो गई अगर ये समझ में आता है तो गलती का सुधार ही ये है कि आप गलती को ठीक करके आगे बढ़ो और फिर से अपने परमात्मा का बल आपके भीतर भरो और जैसा आप पहले थे उससे दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ो। विजय आपकी होगी होगी और होगी। हर रोग की एक दवा, सत्संग सुनो रे बाबा। दुखी हो, परेशान हो, सत्संग सुनो। चिंता है, सत्संग सुनो। घर नहीं बिक रहा है, सत्संग सुनो। पैसा नहीं आ रहा है, सत्संग सुनो। तलाक हो रहा है, सत्संग सुनो, शांति आ जाएगी। लड़ाई हो रही है, सत्संग सुनो। पति ने निकाल दिया घर से, सत्संग सुनो। पत्नी मायके चली गई, सत्संग सुनो। हर रोग की एक दवा, सत्संग सुनो रे बाबा। सत्संग के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं आपको सुखी होने का। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति अगर करनी है ना, आत्यंतिक निवृत्ति, सत्संग ही एक चारा है। बस लहर करो, सत्संग सुनो और लहर करो। सत्संग सुनो और सब रोगों की एक दवा, सत्संग सुनो रे बाबा। ठीक है? बाल सफेद हो रहे, सत्संग सुनो। बाल झड़ रहे, आप कहोगे कि बाल सफेद हो रहे उसके लिए सत्संग क्यों सुनो? तो उसको स्वीकार करने की शक्ति आएगी ना कि बूढ़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। हाँ, और अगर असमय झड़ रहे हैं, असमय, तो इलाज करने की ताकत आएगी, तो भी तो सत्संग ही काम लगेगा ना। फेल हो गए, सत्संग सुनो। हर रोज सत्संग सुनने का अभ्यास करो। आप अपने जीवन में चमत्कार ना देखो ना तो मुझे कहना, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। स्वामी लीला शाह जी महाराज, हर रोज सत्संग करने का नियम, हर रोज एक दिन नागा नहीं डालते। बारिश होती ना तो बड़ी, कभी जंगल में रहते और बारिश होती तो बड़ी दूर दूर से लोग आते थे, तो शहरों से आना मुश्किल हो जाता था, पानी भर जाए। तब तो ऑटो फोटो, आजकल तो गाड़ी ली, ठर्र चालू की और पहुंच गए। तब ठर्र वाला जमाना नहीं था, तो सब लोग पैदल आते थे, बैलगाड़ियों में आते थे, पैडल रिक्शा में आते थे। पानी भर जाता था तो लोग नहीं आते थे। फिर भी महाराज श्री एक दिन भी बिना सत्संग किए हुए नहीं जाने देते थे। अपना रसोईया होता था ना, उसको भी पकड़ के बिठाते और सत्संग सुनाते। सत्संग की कैसी महिमा है, नहीं छोड़ते, एक दिन भी नहीं छोड़ते। और हमें तो आजकल कान में डालना है, उसमें भी जोर आता है, आलस आती है। कुछ नहीं करना, केवल डालना है। परमात्मा से प्रीति करो। प्रीति कहीं और हो रही है और ईयरफोन बज रहा है, परमात्मा से प्रीति करो। और हम रोटी बना रहे, परमात्मा से प्रीति करो और हम झगड़ रहे। एक और परमात्मा से प्रीति बोली जा रही, ऊपर से पता नहीं चलता है, पागल है क्या? ऐसा सत्संग सुनते, ऐसा सत्संग नहीं चाहिए। सुनो शांति से। क्या 15 मिनट आपके पास नहीं है? अगर नहीं है, आपको आपके कल्याण के लिए 15 मिनट आपके पास नहीं है, तो आपको कब्र खुदा देनी चाहिए। अपना भला करने के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपके जैसा मूढ़ आदमी नहीं है। अब तो सब सुविधा है, YouTube ऑन करते हो, आपको आपके, ऐसा कितने लोगों का अनुभव है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज की आपके मन को आवश्यकता होती है, सत्संग में वही बात आती है।
सत्संग सुनो रे ना बाबा,